हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन से संबंधित है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग का, प्लेस वैल्यू का, अल्फ़ाबेट्स से संबंधित नॉलेज काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पे होना चाहिए और हमें इसकी एक विशेष रणनीति बनानी चाहिए। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की हाल ही में जो पिछले 2-3 साल में एग्ज़ाम्स हुई है, उसमें से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि हम आने वाले समय में अभी जो परीक्षा होने वाली है, उसमें ये जान पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न रहता है और किस तरीके से हमको उनकी तैयारी करनी चाहिए। हम वीडियो में हर एक प्रश्न में कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ समय बचाने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताएँ ताकि परीक्षा में आप कम समय में इन प्रश्नों को सही रूप से हल कर पाएँ। आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। तो आइए अब और देरी किए बिना हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो अल्फ़ाबेट की कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में विंटर को इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑटम को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सीज़न को कैसे लिखा जाएगा। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है तो हमें एक चीज़ जो ध्यान रखनी होती है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आमतौर पे 90-95% केसेस में, वो है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कुल मिला के 26 लेटर होते हैं, जो ए, बी, सी, डी से शुरू होके एक्स, वाई, जेड पे खत्म होते हैं। अब चूँकि ए पहले स्थान पे आता है, तो फर्स्ट सीरीज़ के अनुसार हम ए की पहले स्थान पे आने के कारण प्लेस वैल्यू 1 रख देते हैं, बी 2 हो जाएगा क्योंकि दूसरे स्थान पे आता है, सी 3 हो जाएगा क्योंकि सी तीसरे स्थान पे आता है, इसी प्रकार डी और यही सिलसिला आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 पे। कभी-कभी हमको सेकंड सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कब पड़ती है? मान लेते हैं जेड है, जेड 26 पे आ रहा है, इसके बाद हम फिर से ए-बी-सी-डी लिखना निरंतर जारी रखते हैं। तो Z 26 पे आया था तो A किस स्थान पे आ जाएगा? वो आ जाएगा 27 पे, B आ जाएगा 28 पे, C आ जाएगा 29 पे, D आ जाएगा 30 पे और यही सिलसिला आगे जारी रहेगा। कभी-कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है। अपोजिट पेयर क्या होता है? जब 2 लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है, अगर वो 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। देखो जैसे कि A और Z, A होता है 1 पे, Z होता है हमारा 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। इसी प्रकार देखो B और Y, B होता है हमारा 2 पे, Y होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27। तो ये 3 कॉन्सेप्ट की हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी-कभी वोवेल और कॉन्सोनेंट की भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है, विंटर को कैसे लिखा गया है? विंटर को कैसे कोडित किया गया है? WINTER, इसका कोड क्या है? यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एक्स, जे, एक्स, क्यू, के, एक्स के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, W होता है 23 पे, I होता है 9 पे, N होता है हमारा 14 पे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे और R होता है 18 पे। इसी प्रकार X हो जाता है हमारा 24 पे, J हो जाता है हमारा 10 पे, X हो जाता है 24 पे, Q हो जाता है 17 पे, K आ गया 11 पे और X हो गया 24 पे। अब अगर इनको वर्टिकली हल करें तो 23 से 24 पे आए मतलब +1 हुआ, 9 से 10 पे आए मतलब +1 हुआ, लेकिन यहाँ पे 14 से 24 पे आए मतलब +10 हुआ, 20 से 17 पे आए मतलब -3 हुआ। तो यहाँ 2 शुरू के 2 में तो हमको सिमेट्री मिल रही थी लेकिन आखिरी में नहीं मिली है। तो अब इसको और कैसे देख सकते हैं? देखो, अगर वर्टिकली नहीं मिला है तो हॉरिज़ॉन्टली ढूँढने की कोशिश करते हैं। 23 से 24 पे आए मतलब ये कितना हुआ? ये +1 हुआ। 9 से 11 पे आए मतलब ये कितना हुआ? ये +2 हुआ। 14 से 17 पे आए मतलब ये कितना हुआ? +3 हुआ। 20 से 24 पे आए मतलब कितना हुआ? +4 हुआ। 5 से 10 पे आए मतलब कितना हुआ? +5 हुआ और 18 से 24 पे आए मतलब +6 हुआ। तो डायगोनली +1, +2, +3, +4, +5, +6 हुआ है। इसी को और आगे देखो, ऑटम में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? AUTUMN, इसको और देख लेते हैं।
इसको कैसे लिखा गया है, TRY WWB के रूप में। तो A की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, U हो जाता है 21 पे, T हो जाता है 20 पे, U हो गया 21 पे, M हो गया 13 पे और N हो गया 14 पे। T हो गया हमारा 20 पे, R हो गया 18 पे, Y हो गया 25 पे, W आ जाता है 23 पे, फिर से W है 23 आ जाएगा और B हो जाएगा 2 पे। 1 से लेके 2 पे आए मतलब कितना हो गया, ये +1 हुआ। 20 से लेके उसके बाद 21 से लेके 23 पे आए मतलब कितना हो गया, ये +2 हो गया। 20 से लेके 23 पे आए मतलब ये कितना हो गया, +3 हो गया। 21 से लेके 25 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +4 हुआ। 13 से 18 पे आए मतलब कितना हुआ, +5 हुआ। और 14 से लेके हम 20 पे आ गए मतलब कितना हुआ, +6 हो गया। ऐसे ही है, इसमें भी वही डायगोनली +1 +2 +3 +4 +5 +6 है। सीजन को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है, SEASON। अब इसकी प्लेस वैल्यू होती है n की 14, O हो जाता है हमारा 15 पे, S हो जाता है 19 पे, A हो जाता है 1 पे, E हो जाता है 5 पे, S हो जाता है 19 पे। डायगोनली इसमें +6 कर देंगे, 14 में 6 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 20 मिलता है। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, T की होती है। उसके बाद 15 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से 20 मिलेगा। तो उसकी किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, फिर से T आ जाएगा। एकमात्र ऑप्शन जिसमें 2 बार T आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो अब ये तो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ली। अब अगर मान लो परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो हम इसको जल्दी से कैसे हल करेंगे। हमको उसके लिए कंठस्थ होनी चाहिए इन सभी की प्लेस वैल्यू। जब प्लेस वैल्यू कंठस्थ होती है तो उस केस में ही हम ऐसे प्रश्नों को जल्दी से सटीक तरीके से हल कर पाते हैं। अब परीक्षा में जैसे ही देखा कि ये विंटर है और इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हमको ये देखना है कि W होता है 23 पे और X होता है 24 पे। और जैसे ही हम यहाँ तीसरे पे पहुंचे हमने देखा कि सिमेट्री नहीं बैठ रही है, तो हमने डायगोनली करके देखा और एक पैटर्न पकड़ भी लिया। तो आर मतलब जो अंतिम लेटर था उसमें हमने +6 करा, तो अब हमसे जो पूछा है उसमें सीधे +6 करो, मतलब उसके अंतिम लेटर में। तो एन है, एन की प्लेस वैल्यू हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि 14 होती है। 14 में 6 जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको, 20 मिलेगा। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 20 होती है टी की प्लेस वैल्यू, मतलब हमारा उत्तर टी से शुरू होगा। अब टी से शुरू होगा इसलिए ऑप्शन नंबर 3 तो वहीं रूल आउट हो गया। उसके बाद उसके आगे वाले लेटर में ई है, ई ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5। 5 में 5 जोड़ने पे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, नहीं माफ कीजिए, यहाँ पे ओ है, ओ है 15। 15 में 5 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 20। और 20 फिर से किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की होती है। मतलब 2 बार टी जिसमें आ रहा है वो हमारा उत्तर है। तो जैसे ही पैटर्न समझ में आए, ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से अगर हम इसको हल करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर भी परीक्षा में लगभग 50 से 55 सेकंड में आप इसको आइडियली हल कर लेंगे अगर आपने ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस की हुई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया है, प्लांट को इस प्रकार से लिखा गया है, स्कोर को कैसे इस प्रकार से लिखा गया है, ग्राइंड को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमको वही प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती। PLANT, इसको कैसे लिखा गया है, NR, इसको लिखा गया है NRDVP के रूप में। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, L हो जाता है हमारा 12 पे, A हो जाता है 1 पे, N हो जाता है 14 पे और T हो जाता है 20 पे। इसी प्रकार N हो गया हमारा 14 पे, R हो जाता है हमारा 18 पे, फिर आगे चलते हैं, D हो जाता है हमारा 4 पे, V हो जाता है हमारा 22 पे और P हो जाता है 16 पे। वर्टिकली हल करके देख लेते हैं इसको कैसे होगा। 16 से 14 पे आए मतलब -2, 12 से 18 पे आए मतलब +6, फिर आ रहा है +3, 1 से लेके 4 पे आए मतलब +3 हुआ, और 14 से 22 पे आए मतलब फिर से ये हो जाता है +8। ऐसे तो सिमेट्री मिल नहीं रही है। डायगोनली देखो, 16 से 16 पे आए मतलब ये तो +0 हुआ, 12 से 22 पे आए मतलब ये +10 हुआ, 1 से 4 पे आए +3 हुआ। ऐसे भी नहीं मिल रही है। डायगोनली भी हमको कोई सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे केस में हम पेयर बनाते हैं या फिर 2-2 3-3 के ग्रुप बनाते हैं, 2-2 के ग्रुप बनाते हैं। चलो P और L का बनाते हैं। तो यहाँ पे 16 से 18 पे आए मतलब +2 हुआ, 12 से 14 पे आए मतलब +2 हुआ। यहाँ पे भी देख लो, 14 से 16 पे आए +2 हुआ,
20 से 22 पे आए मतलब यहाँ पे भी +2 हुआ, डायगोनली हुआ है। और ये 1 से 4 पे आए मतलब +3 हुआ है। तो दो दो का हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया है। ये वाला पैटर्न देखते हैं दूसरे वाले में भी दिया हुआ है क्या। स्कोर, स्कोर का SCORE। अब देखो इसको कैसे लिखा गया है, EURGT के रूप में। S हो गया 19 पे, C हो गया हमारा 3 पे, O हो गया 15 पे, R हो गया हमारा 18 पे, E हो गया हमारा 5 पे। इसी प्रकार E हो गया 5 पे, U हो गया 21 पे, R हो गया 18 पे, G आ गया 7 पे और T आ गया 20 पे। देखो 15 से 18 पे आई तो मतलब ये कितना हुआ, ये तो +3 हुआ ही है। 3 से लेके 5 पे आए और 19 से लेके 21 पे आए मतलब ये क्या हो रहा है, ये +2 ही हो रहा है। उसके बाद देखो 18 से लेके 20 पे आए मतलब कितना हो गया, ये भी +2 हुआ। और 5 से लेके 7 पे आए मतलब ये भी +2 हुआ। तो वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। ग्राइंड को कैसे लिखेंगे, GRIND। अब देखो आई होता है हमारा 9 पे, 9 में 3 जोड़ने पे क्या मिलेगा, 12। और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 12 होती है L की प्लेस वैल्यू। मतलब जिसमें बीच में L आ रहा हो वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बाकी सब में तो L दिया ही हुआ है। उसके बाद देखो R होता है 18 पे, 18 में 2 जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको, 20 मिलेगा। और ये G होता है 7 पे, तो इस पे जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 18 में 2 जोड़ने पे हमको 20 मिलेगा। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 20 होती है T की। तो हमारा उत्तर T से शुरू होगा और बीच में L होगा। T से शुरू होगा और बीच में L होगा, वो एकमात्र है जो ऑप्शन नंबर 1 है और वही हमारा सही उत्तर साबित हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया है। और इसमें हमको जो कोड दिया हुआ है वो क्या है, PDFJARS। इसको कैसे लिखा गया है, OCELZQR के रूप में। P आ गया 16 पे, D आ गया 4 पे, F आ गया 6 पे, J आ गया 10 पे, A हो गया 1 पे, R हो गया 18 पे, S हो गया 19 पे। इसी प्रकार O हो गया 15 पे, C हो गया हमारा 3 पे, E हो गया 5 पे, L हो गया 12 पे, Z हो गया 26 पे, Q हो गया 17 पे और R हो गया 18 पे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। सबसे पहले वर्टिकली देखो, 16 से 15 पे है -1, 4 से 3 -1, 6 से 5 -1। हाँ कुछ तो पैटर्न मिल रहा है। देखो यहाँ पे -1 हुआ प्लेस वैल्यू में, यहाँ -1 हुआ, 6 से 5 पे -1 हुआ। अब देखो 10 से 12 मतलब ये तो +2 हो गया। 1 से 26 इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखे तो ये होता है 27 पे, 27 से 26 पे आए मतलब -1 हुआ, 18 से 17 पे आए -1 हुआ और 19 से 18 पे आए -1 हुआ। तो शुरू के 3 में प्लेस वैल्यू में -1 हुआ, आखिरी के 3 में प्लेस वैल्यू में -1 हुआ, बीच वाले में +2 हुआ है। MHCMHCXBTU इसको कैसे लिखा गया है, LGBZAST के रूप में। M होता है हमारा 13 पे, H होता है 8 पे, C होता है 3 पे, X हो गया 24 पे, B हो गया 2 पे, T हो गया 20 पे, U हो गया 21 पे, L 12 पे, G 7 पे, B हो गया हमारा 2 पे, Z हो गया 26 पे, A आ गया 1 पे, S हो गया 19 पे, T हो गया 20 पे। 13 से 12 पे आए -1 हुआ, 8 से 7 पे आए -1 हुआ, 3 से 2 पे आए -1 हुआ, 24 से 26 पे आए +2 हुआ, 2 से 1 -1, 20 से 19 -1 और 21 से 20 -1। यहाँ पे भी वही -1 हुआ है। अब इसको क्या कहा, पूछा है ZVDGENQ। इसको कैसे लिखेंगे, Z हो जाता है हमारा 26 पे, 26 में से 1 घटाया तो क्या मिलेगा, 25। 25 मतलब हमारा उत्तर Y से शुरू होगा। Y से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड भी हमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। आगे चलो, डिक्टेटर को कैसे लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिक्टेटर DICTATOR। इसको कैसे लिखा गया है, DROTATCI। सभी लेटर्स तो वही हैं, देखो ये D तो वहीं का वहीं है। उसके बाद देखो ये I यहाँ शुरू में था, I अंत में आ गया। C यहाँ पे तीसरे नंबर पे था,
ये यहाँ पे आ गया। मतलब अगर डी को 2 सेकंड के लिए कांस्टेंट, 1 सेकंड के लिए हम कांस्टेंट भी मान लें, तो ये वाली लेटर्स तो डायगोनली प्लेस होते हुए दिख रहे हैं। देखो ये टी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ आ गया, फिर से ये टी आ गया, फिर से ये ओ आ गया, और फिर से आर आ गया। मतलब डायगोनली प्लेस किया गया है पहले वाले लेटर को कांस्टेंट रख के। ग्लिम्स में भी यही हुआ है। क्या देखो, जी यहाँ शुरू में था, जी आ गया शुरू में। उसके बाद देखो ई अंत में था, वो दूसरे स्थान पे आ गया। एस सेकंड लास्ट था, फिर वो यहाँ पे आ गया। फिर पी है, पी यहाँ पे आ गया। मतलब वही डायगोनली उनकी वैल्यू को बदल के लिखा गया है। CONDME, CONDEMN, कंडेम। इसको कैसे लिखेंगे? सी तो कांस्टेंट है, तो ये सी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद एन सबसे शुरू में है, एन सबसे अंत में है, तो वो एन आ जाएगा। तो सी के बाद एन किस वाले ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में। तो 2 रूल आउट हुआ, 3 रूल आउट हुआ। उसके बाद क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, CNM। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार की ट्रिक से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन की स्किल हमको लगानी है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब देखो जिंजर को कैसे लिखा गया है। जिंजर को लिखा गया है एल, सबसे पहले जिंजर लिख लेते हैं, GINGER। इसको कैसे लिखा गया है? LZCKGF के रूप में। जी हो गया 7 पे, आई हो गया हमारा 9 पे, एन हो गया 14 पे, जी हो गया 7 पे, ई हो गया 5 पे, आर हो गया 18 पे। इसी प्रकार एल हो गया 12 पे, जेड हो गया हमारा 26 पे, सी हो गया हमारा 3 पे, के आ गया 11 पे, जी हो गया 7 पे, और एफ आ गया हमारा 6 पे। 7 से 12 पे आए मतलब कितना हुआ? +5 हुआ। 9 से 26 पे आए मतलब ये तो बड़ा अंतर है। तो अब क्या हो सकता है ऐसे में? कोई सिमेट्री तो दिख नहीं रही है। डायगोनली करके देखते हैं। 7 से 6 पे आए -1 हुआ, 9 से 11 पे आए +1 हुआ, 7 से 6 पे आए -1 हुआ, 9 से 7 पे आए -2 हुआ। देखो इस प्रकार से चले, 7 से 6 पे -1, 9 से 7 पे आए -2, 14 से 11 पे आए -3, 7 से 3 पे आए -4, 5 से लेके 26 पे आए। सेकंड सीरीज के हिसाब से देखें तो ये होता है 31 पे, 31 से 26 पे आए -5, और 18 से 12 पे आए मतलब -6। डायगोनली -1, -2, -3, -4, -5, -6 है। गार्लिक को कैसे लिखा गया है? GARLIC। इसको कैसे लिखा गया है? WDHOYF के रूप में। जी आ गया 7 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, एल 12 पे, आई हो गया 9 पे, सी हो गया हमारा 3 पे। इसी प्रकार देखो डब्ल्यू हो जाता है 23 पे, डी हो जाता है हमारा 4 पे, एच हो जाता है 8 पे, ओ हो जाता है 15 पे, वाई हो जाता है 25 पे, और जेड एफ हो जाता है 6 पे। डायगोनली देखो फिर से वही 7 से 6 -1। उसके बाद देखो ये हो गया 27 सेकंड सीरीज के हिसाब से, 27 से 25 मतलब -2, 18 से 15 मतलब -3, 12 से 8 मतलब -4, 9 से 5 मतलब -5, और ये देखो ये हो जाता है 29 सेकंड सीरीज के अनुसार इसकी प्लेस वैल्यू, और 29 से 23 मतलब -6। क्या पूछा गया है? क्लाउज को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमसे ये गलत हो गया, ये क्लाउज होना चाहिए, CLOVES, CLOVES। अब सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी? 3 होती है। -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी। तो हमारा उत्तर बी से अंत अंतिम अक्षर बी होगा। तो यहाँ पे सभी में तो अंतिम अक्षर बी ही है। उसके बाद देखो एस होता है 19 पे, 19 में से क्या घटाना पड़ेगा हमको? 6 घटाना पड़ेगा। 6 मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? 6 घटाया तो हमको मिलता है 13। 13 मतलब क्या होता है? एम। एम से शुरू होगा, बी पे अंत होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। ई होता है 5 पे, 5 में से हमने कितना घटाना पड़ेगा? 5 में से हमको फिर से 5 घटाना पड़ेगा। 0 तो होता नहीं है, तो इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लेते हैं, ये होता है 31। 31 में से 5 घटाया तो हमको क्या मिलता है? 26। और 26 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जेड की होती है। वी होता है 22 पे, 22 में से 4 घटाया तो हमको क्या मिलता है? 18 मिलता है। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आर की होती है, MZR। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो टेबल को कैसे लिखा गया है?
ABLE, इसको कैसे लिखा गया है? ELEAT के रूप में। T आ गया हमारा 20 पे, A हो गया हमारा 1 पे, B हो गया 2 पे, L आ गया 12 पे, E हो गया 5 पे। E5 L12 E5 A1 और T20। प्लेस वैल्यू देखो अब यहाँ पे, यहाँ पे हमको कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? 20 से 12, 20 से 5 पे आए -7 हुआ, और इस प्रकार देखो तो 1 से 12 पे आए, यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है? उसके बाद T, अगर इसको डायगोनली देखो तो ये T होता है, ये 5 होता है, ये डायगोनली। उसके बाद देखो L12 ये डायगोनली हुआ, और A1 डायगोनली हुआ, और B हो गया 2 से 5 मतलब +3 हो गया। मतलब इनको सबको ऐसे डायगोनली लिख दिया गया, उनकी वैल्यू भी नहीं बदली गई, और बीच वाले में +3 किया गया है। स्विंग को कैसे लिखा गया है? स्विंग में भी यही लॉजिक लगा है कि क्या ING, देखो G यहाँ पे आ गया तो ये G हो गया, N यहाँ पे आ गया तो ये N हो गया। J की प्लेस वैल्यू होती है 10, 10 में 3 जोड़ा तो हमको क्या मिलता है? 13, 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? M की होती है। उसके बाद ये W आ जाएगा, और उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। GNMWS, GNMWS है। अच्छा एक सेकंड, कुछ गलती हुई है यहाँ पे, B से E पे आए थे मतलब +3 हुआ था, और ये I है दोस्तों, मैंने I है, ये यहाँ पे 9 है, तो 9 है, तो 9 में 3 जोड़ने पे क्या मिलता है? 12, और 12 मतलब L, तो GNLWS, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इसका कोड। फ्रेम को कैसे लिखेंगे? FRAME, देखो E तो शुरुआत में ही आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, ये M हो गया। A की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 में 3 जोड़ने पे क्या मिलता है? 4, 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? D की होती है। फिर आ जाता है R, और फिर आ जाता है F, EMDRF, EMDRF ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहा गया है? टर्निप को कैसे लिखा गया है? जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख लेंगे इनकी, TURNIP, इसको कैसे लिखा गया है? VNRUWU, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, T20 U21 R18 N14 I9 और P16, V22 N14 R18 U21 W23 और U21। देखो डायगोनली देखते हैं, 20 से लेके वर्टिकली देखते हैं, 20 से 22 पे आए तो +2 हुआ, 21 से 14 पे आए मतलब -7 हुआ, 18 से 18 पे आए मतलब ये तो 0 है। तो अब डायगोनली देखो, डायगोनली 16 से 22 पे आए, उसके बाद 9 से लेके 14 पे, हाँ ठीक है। देखो 16 से 22 पे आए मतलब कितना हुआ? +6 हुआ। 9 से लेके 14 पे आए मतलब कितना हुआ? +5 हुआ। 14 से लेके 18 पे आए +4 हुआ। 18 से 21 पे आए +3 हुआ। 21 से 23 पे आए +2 हुआ, और 20 से 21 पे आए मतलब +1 हुआ। डायगोनली +1 +2 +3 +4 +5 +6 हुआ है। डेकॉन में भी देखो n होता है 14 पे, और 14 और t होता है 20 पे, मतलब कितना हुआ? +6 हुआ। फिर से ये t 20 पे है, और o है हमारा 15 पे, मतलब कितना हुआ? +5 हुआ। उसके बाद k होता है 11 पे, और 11 से ये O है हमारा 15 पे, मतलब कितना हुआ? +4 हुआ। I होता है हमारा 9 पे, और L होता है हमारा 12 पे, मतलब +3 हुआ। A होता है 1 पे, C होता है 3 पे, मतलब +2 हुआ, और D होता है हमारा 4 पे, E होता है हमारा 5 पे, मतलब +1 हुआ। तो वही +1 +2 +3 +4 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है। रेडिश को कैसे लिखा है? RADISH। अब इसमें +1 कर देंगे,
इसमें +6 कर देंगे, माफ कीजिएगा, ये 8 है। 8 में 6 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? n की होती है। एस होता है 19 पे, 19 में 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? x की होती है। आई होता है हमारा 9 पे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? m की होती है। डी होता है हमारा 4 पे, 4 में अगर हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 7। 3 जोड़ने पे हमको मिलता है 7, और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जी की। तो NXMG ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया है। अब नंबर के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। आस्क को कैसे लिखा है? आस्क को 62 के रूप में लिखा है। 62 के रूप में लिखा है। तो अब ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 1, एस होता है हमारा 19 पे, और के होता है हमारा 11 पे। इनको तीनों को जोड़ने पे देखो क्या मिलता है हमको। इनको तीनों को अगर आपस में जोड़ दें तो 19 और 1 20 और 11 31 होता है। 31 का अगर 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है? 62 मिलता है। मतलब प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया फिर उसका 2 गुना किया गया। बाय को कैसे लिखेंगे? BYE। इसको कैसे लिखा है? 64 के रूप में। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, और ये हो गया 25। तो 25 और 5 30, और 2 32। ये होता है 32, और 32 का 2 गुना करने पे हमको मिलता है 64। क्राई को कैसे लिखेंगे? CRY। 3, 18 और 25। तो ये देखो इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा? 18 और 3 21, 21 और 25 हो जाता है हमारा 46। 46 का 2 गुना करने पे हमको मिलता है 92। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। नील्स को कैसे लिखा गया है? NAILS। PYGNU। N हो गया 14 पे, A हो गया 1 पे, I हो गया 9 पे, L आ गया 12 पे, S आ गया 19 पे, P हो गया 16 पे, Y हो गया 25 पे, G हो गया हमारा 7 पे, N हो गया 14 पे, और U हो गया हमारा 21 पे। देखते हैं। 14 से 16 पे आए, +2 हुआ। इस पे देखो, इसकी अगर सेकंड सीरीज से देखें तो 27 से 25 पे -2, 9 से 7 पे -2, 12 से 14 पे +2, और 19 से 21 पे +2। देखो यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, और यहाँ पे भी +2 ही हुआ। तो ए और आई जो है वो दोनों वॉवेल है, तो वॉवेल के केस में -2 हो रहा है हम ऐसा मान सकते हैं, और कॉन्सोनेंट के केस में +2 हो रहा है ऐसा मान सकते हैं। अब देखो टेक्स्ट में भी यही हुआ है क्या? TEXT। इसको कैसे लिखा गया है? VCZV के रूप में। टी आ गया 20 पे, ई आ गया 5 पे, एक्स हो गया 24 पे, टी हो गया 20 पे, वी आ गया हमारा 22 पे, सी हो गया हमारा 3 पे, जेड हो गया हमारा 26 पे, और वी हो गया 22 पे। 20 से 22 पे आए +2 हुआ, 5 से 3 पे आए -3 हुआ, 24 से 26 पे आए +2 हुआ, और 20 से 22 पे आए +2 हुआ। मतलब वही हुआ है, कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है, वॉवेल में -1 -2 हो रहा है। फॉरेस्ट को कैसे लिखेंगे? FOREST। 6, 15, 18, 5, 19, 20। कॉन्सोनेंट है इसलिए +2 करेंगे तो ये हो गया 8। 8 मतलब H। वॉवेल है, वॉवेल में 2 घटा देंगे मिलेगा 13। 13 मतलब क्या होता है? M। फिर कॉन्सोनेंट है, इसमें +2 कर देंगे हमको मिलेगा 20। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? T की होती है। इसमें से 2 घटा देंगे क्योंकि वॉवेल है तो ये हो जाएगा 3। इसमें +2 कर देंगे चूंकि कॉन्सोनेंट है तो ये हो गया 21। मतलब 21 मतलब कितना हो जाएगा? U। और इसमें फिर से +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। 22 मतलब V। HMTCUV। HMTCUV ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। कर्ड को कैसे लिखा गया है? CURD। इसको कैसे लिखा गया है? 342184 के रूप में। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 21, 18 और 4। देखो 3 को तो सीधे ही लिख दिया। अगर इसको 18 मान ले और इसको 18 मान ले तो ये भी सीधे लिख दिया, और डी को सीधे लिख दिया। यू चूंकि एक वॉवेल है और उसका 2 गुना कर दिया तो हमको यहाँ पे ये 42 मिला। ये वाला लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कि
कॉन्सोनेंट को तो डायरेक्ट लिख दिया गया, वॉवेल की प्लेस वैल्यू दोगुनी करके लिख दी, BREAD 2181024, 2 18 5 1 4। देखो 2 डायरेक्टली, ये 18 है तो इसको 18 मान लेते हैं, ये 18, 5 का 2 गुना होता है 10, 1 का 2 गुना होता है 2 और 4 डायरेक्टली लिख दिया। बटर को कैसे लिखेंगे, BUTTER। बी किसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, 21 का आप 2 गुना करेंगे, चूंकि ये वॉवेल है तो ये क्या हो जाएगा, 42। तो 242 कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो हम इसे उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये उपयोगी होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।